हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने समान ज्ञान की 100 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो उसी का ये पार्ट 3 है। हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ऐसे कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई। नेसेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेसेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेसेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेसेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेसेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेसेंगे, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। नेसेंगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह सॉरी मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। देखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। देखेंगे, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1943 में पहला क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता। जैसे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ग्रीस में हुई। जैसे कि भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऐसे फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्षों में किया जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। जैसे पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्व शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। जैसे शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। जैसे भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई। जैसे पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा जो है वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो पीपल का वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। जैसे कि भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी कर कब लगाया गया था? तो जीएसटी जो है 1 जनवरी 2017 से भारत में लागू हुई। जैसे मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2014 में हुई। जैसे कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू। जो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू। जैसे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जैसे किस वर्ष चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? तो 1969 में रखा। जैसे भारत में किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। जैसे प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर की संरचना बनाना प्रोटीन का प्रमुख कार्य है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। जैसे बैगन का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है बैगन का उत्पादन सबसे अधिक करता है। जैसे सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो चीन में होता है। जैसे काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो गाजीपुर को जाना जाता है। जैसे विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी?
वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। जैसे ये सौरमंडल के किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसे ये विश्व का एकमात्र डाकघर कौन सी झील पर बना है? तैरता डाकघर तो डल झील पर। जैसे पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। जैसे भारत का हरा भरा शहर कौन सा है? तो पटना जो है भारत का हरा भरा शहर है। जैसे भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो 1950 में हुई। जैसे कौन से देश में कपड़े पर अखबार छपता है? तो स्पेन में कपड़े पर अखबार छपता है। जैसे भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी जो है सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। जैसे कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। जैसे भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। जैसे पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। जैसे अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। जैसे साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। जैसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1929 को। जैसे महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण में पहला सत्याग्रह किया। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जैसे दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो 1943 में बनाई थी। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जैसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जैसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जैसे किस वर्ष पहला आम चुनाव हुआ था? तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। जैसे भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। जैसे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ। जैसे लाल किला ट्रायल किससे संबंधित है? तो भारतीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से संबंधित है। जैसे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। जैसे बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। जैसे महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई। जैसे भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? तो 1853 में पहला रेलवे ट्रैक शुरू हुआ। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो फ्रांस का था। जैसे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जैसे फरारी संकट किससे संबंधित है? तो अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध से संबंधित है। जैसे महामंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1929 में हुई। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। जैसे नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अमेरिका की है। जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
नेक्स्ट देखेंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? 1943 में बनाई। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। देखेंगे भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखेंगे लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का नेतृत्व करता है। देखेंगे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। देखेंगे सेंडर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वकैया ने तैयार किया। देखेंगे वेदों की और लौटों का यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। देखेंगे जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। देखेंगे आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है। देखेंगे गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। देखेंगे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। देखेंगे किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। देखेंगे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो जो है तुगलक खान की रचनाकार थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। देखेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ऐसे दिया जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिया था। देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को इस सीरीज़ में डिस्कस किया है, जो कि पिछले एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारी मेहनत, हमारी वीडियो को पसंद आई होगी तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।